हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग को लेकर, जो वर्ग 2 की भर्ती में काफ़ी काम में आने वाला है। उम्मीदवार जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते या कुछ उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में रह जाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूज़ काफ़ी काम में लगेगी। और देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम न्यूज़ को देखते हैं। चयनित उम्मीदवारों के ज्वाइनिंग ना करने पर अगली मेरिट वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं लेते, उसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे वाली रैंक वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि अब इन अभ्यर्थियों ने तो ज्वाइनिंग ली नहीं, तो अब हमें पूरा अधिकार है और चूँकि इन्होंने ये पद खाली बना रहेगा तो हमें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उम्मीदवार ज्वाइनिंग नहीं करता तो भी जो नीचे वाला वेटिंग में है या नीचे वाला मेरिट में है वो उस सीट के लिए काबिल नहीं है। देखिए कब तक काबिल नहीं है, इस पर पूरी पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार को केवल इस आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता कि चयनित उम्मीदवार ने ज्वाइन नहीं किया या प्री अपॉइंटमेंट औपचारिक पूरी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में रिक्त पद को उसी सिलेक्ट लिस्ट से भरना अनिवार्य नहीं, बल्कि संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यानी देखिए जो मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि एक अभ्यर्थी ने जैसा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है उसमें भाग नहीं लिया तो आप नीचे वाले को लेकर ही ज्वाइनिंग करें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिलना चाहिए। जैसा किसी अभ्यर्थी ने किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं ली तो यहाँ पर उसी अभ्यर्थी को फिर से, जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स या दूसरी चीज़ों में त्रुटि ना निकाली जाए, यानी अगर वो किसी वजह से बाहर है या मतलब उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की तो उन्हें फिर से जैसे दोबारा से आपकी सेकंड काउंसलिंग होती है उसमें मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर ये छूट का मतलब है। देखिए यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। यहाँ पर इसी प्रकार का एक ये बड़ा फैसला आया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे देखिए दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि किस प्रकार से फिर अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी। ये भी बड़ा एक मुद्दा बनकर निकल के आता है। क्या अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए तो फिर क्या जीवन भर उसका इंतज़ार करते रहेंगे? नहीं, ये क्या होगा, जैसे अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य अपने नियम तय करेंगे शुरू से कि इस प्रकार से अगर अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। जैसे किसी ने मान लीजिए एक सपोज़ कीजिए जैसे आप 5000 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, 5000 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिसमें से 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया और 100 लोग, क्या उन 100 लोगों को दोबारा से भर्ती में मौका नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया उनको दोबारा से मौका मिलना चाहिए और वो भी सेकंड काउंसलिंग में। अब यहाँ पर दूसरी बात ये उठती है कि फिर वेटिंग कैसे क्लियर होगी? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होना या विभाग ने जो नियम तय कर रखे हैं कि आपके पास डीएलएड नहीं है या आपकी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं है या आपकी जो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, किसी का अनुभव पूरा नहीं है, तो उन लोगों को उस नियमों के आधार पर बाहर किया जा सकता है। ना केवल उसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया तो उसको आप कैसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकते हैं और उसके स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका दे सकते हैं। तो उनका कहने का अर्थ है कि उनको फिर से मौका मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके।